विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, और चलो देख लेते हैं, सबको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, इससे क्लियरिटी भी बहुत ज़्यादा आएगी। बहुत से बच्चों को ये ऑप्शन सही लगेगा लेकिन ये ऑप्शन गलत है, वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और ध्यान देते हैं, कह रहा है मोस्ट ऑफ द एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कह रहा है ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम कोफैक्टर। बहुत सी जगह कैल्शियम कोफैक्टर का यूज ही नहीं होता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, most of the enzymes that utilize ATP in transfer factors such as kinase require magnesium रहता है as a cofactor, not calcium. So magnesium stabilize ATP and facilitate its interaction with enzymes. वहां पे उसने all enzyme बोला था तो वो गलत होता, some enzyme लिखता तो सही होता। बोन इज अ डायनेमिक टिश्यू है जो कि चेंज होती रहती है। यहां पे इन्होंने कहा था बोन इज एन इनर्ट और अनचेंजिंग सब्सटेंस, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो बोन इज एन डायनेमिक टिश्यू दैट अंडरगोज कॉन्टिन्यूअस रीमोल्डिंग थ्रू रीसॉर्प्शन बाय ऑस्टियोक्लेट्स एंड फॉर्मेशन बाय ऑस्टियोब्लास्ट। इट इज नॉट इनर्ट और अनचेंजिंग। उसी के लिए तो हम लोग कैल्शियम की वही टैबलेट, वही ऑस्टियो की बात करें, जैसे ऑस्टियो कैल्शियम। ठीक है, अब ये यहाँ पे था हमारे पास मैग्नीशियम रोल प्लेस इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन। ये ऑप्शन एकदम सही, बहुत से लोग को गलत लगेगा लेकिन यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। बहुत सी जगह आप ये ऑप्शन सही बता रहे तो वो मेरी प्लीज बात मानो, ये ऑप्शन गलत, मतलब बहुत सी जगह ये ऑप्शन को सही बता रहे, सॉरी, तो ये बात गलत है। उनसे कह दिए प्लीज थोड़ा सा सही पढ़ाएं, गलत मत पढ़ाएं। ये ऑप्शन जो है बहुत सारे केसेस में गलत हो जाता है और ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल फॉर नर्वस फंक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरो ट्रांसमिशन। ठीक है, अब वो क्यों गलत है, क्योंकि जो हमारी डेली रिकमेंडेशन के जो डाइट के अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं, वो जो 0.2 बता रहे हैं वो वैल्यू बहुत कम है। कैसे, और मैं बता देता हूँ, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, जो आरडीए है, जो आरडीए की तरफ से आता है, वो बताते हैं जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो 100 to 1200 mg वो पर डे का है। किसका है, पर डे का है फॉर एडल्ट्स के लिए। इसका मतलब वो 1.0 to 1.2 ग्राम जो है पर डे का है। जो आरडीए फॉर मैग्नीशियम है वो 310 to 420 mg है, यानी अगर ग्राम की बात करेंगे तो 0.31 और 0.42 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट्स है। डिपेंडिंग ऑन एज पे भी अच्छा फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है, और जेंडर पे भी। कुछ समझ आ रहा है। और जो उन्होंने डेटा दे रखा है, गिवन डेटा इतना, वो तो बहुत ही कम है देन एक्चुअल डेली रिक्वायरमेंट से। तुम देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कम है एक्चुअल डेली रिक्वायरमेंट से, तो वो ऑप्शन तो हमारा सही हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या है, करेक्ट है।